बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोल्जी अपरेटस के बारे में। गोल्जी अपरेटस बेसिकली यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क मौजूद होता है, कप शेप मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, जिनका नाम क्या है, सिस्टर्नी। हम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में इस तरह से एक स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम क्या है, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं, जैसा ये नीचे आप देख सकते हैं। इस बुक के अंदर, ये जो न्यू वाली बुक है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कप शेप्ड होते हैं और मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, एक खास किस्म की जो है ना मेम्ब्रेन जो है उसने क्या किया होता है, बाउंड किया होता है किसको, इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन का नाम देते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास जो नेटवर्क है, ये चीज क्या कहलाती है, गोल्जी अपरेटस कहलाती है। पुरानी बुक के मुताबिक हम कहते हैं अ नेटवर्क ऑफ स्पेसिफिक चैनल्स, ट्यूबुलर चैनल्स, ट्यूब्स जो है वो मौजूद है और एक दूसरे के ऊपर वो स्टैक्ड हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से वो बिछी पड़ी हुई हैं, ऐसे एक उसके ऊपर फिर नेक्स्ट, उसके ऊपर फिर नेक्स्ट, उसके ऊपर एक, इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर बनता है, कॉम्प्लेक्स किस्म का स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम क्या है, गोल्जी अपरेटस है। गोल्जी अपरेटस बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल सेक्रीशंस के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है, सेल सिक्रीशन के साथ। इससे क्या मुराद है कि जितने भी सेल्स ने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, स्पेशली आप एग्जांपल दे लें प्रोटीन्स के, तो वो प्रोटीन्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे दाने होंगे, छोटे छोटे आप कह सकते हैं पैकेट्स होंगे, ठीक है, वो बाय द हेल्प ऑफ गोल्जी अपरेटस जो है वो सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो पहुंचाए जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं पैंक्रियाज। अब आपको पता है पैंक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि आपने मैट्रिक के अंदर पढ़ रखा है। एंडोक्राइन सिस्टम में इंसुलिन और ग्लूकागॉन, वो क्या है, प्रोटीन्स हैं, उनको क्या किया जाता है, पैंक्रियाज से निकालकर ब्लड के अंदर डाला जाता है। ये बेसिकली क्या है, पैंक्रियाज से निकलने वाली सिक्रीशंस होती हैं। इसी तरह से जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जब आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था कि स्टमक से आगे बेसिकली पैंक्रियाज अपना एक पैंक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है, प्रोटीएज होता है, सो एंड सो, बहुत सारा जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स बेटा कहां से आ रहे हैं, बेसिकली ये गोल्जी अपरेटस इनको सिक्रीट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर सिक्रीशंस का काम होगा, सेल ने अपने प्रोडक्ट्स बना के आगे भेजने हैं, ये सेल के अंदर ही रखने हैं, तो वहां पर गोल्जी अपरेटस भी क्या होंगी, अबंडेंट होगी। अब ये जो गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर है, ये किसने डिस्कवर किया था? गोल्जी अपरेटस एक अलग से ऑर्गेनेली है, ये किसने दिया था? बेसिकली आप कहते हैं कि ये सर कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम से जो है ना इसका नाम रख दिया गया, ठीक है ना। इसको पहले रेटिकुलर अपरेटस का नाम दिया गया। जब सर कैमिलो गोल्जी नर्वस सिस्टम जो है ना उसमें उनके सेल्स के, स्पेशली न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं, तो उसको जब स्टडी कर रहे थे तो उनके अंदर उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स देखा, छोटे छोटे ट्यूब्स का एक नेटवर्क है। और इन्होंने ये कैसे देखा, एक खास किस्म की टेक्निक थी जिसको बोलते हैं गोल्जी स्टेनिंग, अपना इंट्रोड्यूस करवाया हुआ एक तरीका था गोल्जी स्टेनिंग का। उसकी मदद से प्यारे बच्चों उन्होंने इस स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली स्टेन कर लिया। जब स्टेन किया तो उन्होंने उस टाइम इसका नाम दिया रेटिकुलर नेटवर्क। रेटिकुलर वही बात है, नेटवर्क आप कह सकते हैं, मतलब एक जाल कह सकते हैं, ठीक है। अब लेटर ऑन इस नेटवर्क को, इस रेटिकुलर अपरेटस को, ठीक है ना, ये दोनों नाम, इस रेटिकुलर अपरेटस को बाद में क्या नाम दिया गया, इस नेटवर्क को गोल्जी अपरेटस का नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है जनाब इसकी अकरेंस। अकरेंस इसकी ये प्लांट्स और एनिमल सेल्स, बल्कि आप ऐसे कर सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटिस्ट के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक, उसके बाद प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, प्लस आपके पास एनिमल्स के अंदर भी ये पाई जाती हैं। ये कौन सी ऑर्गेनेली, गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टर्नी जो हैं, इनके नंबर्स। अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि बुक की पहली लाइन लिखी हुई है कि देयर इज अ नेटवर्क ऑफ 5 to 8 कप शेप्ड
स्ट्रक्चर्स, उनका नाम क्या है? सिस्टर्नी। तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस। तो एक जो स्टेटमेंट है जनरल, इन जनरल 5 to 8 सिस्टर्नीज होते हैं। बाकी वो कहता है कि जो नॉर्मल एनिमल सेल्स होते हैं जो सेक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर 10 to 20 जो है ना वो सिस्टर्नी होते हैं, और कुछ आपके पास प्रोटिस्ट्स हैं वहां पर अप टू 60 सिस्टर्नी भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल जितना कॉम्प्लेक्स होगा, जिसकी जितनी ज्यादा वर्किंग होगी, वहां पर गोल्जी अपरेटस उतने ही ज्यादा होंगे। तो ये तीनों वैल्यूज दी गई हैं। उसके बाद आता है कि इसका स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखने के लिए, वो इसमें वो कॉन्सेप्ट है सिस और ट्रांस फेज। ठीक है, सिस का मतलब होता है नजदीक। ऐसी फेज जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नजदीक होगी उसको क्या बोलते हैं? सिस शेप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम फॉर्मिंग फेज का भी नाम देते हैं। लेकिन जो इससे दूर है, ट्रांस का मतलब है दूर, जो इससे अवे होगा उसका नाम क्या होगा? ट्रांस होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास सिस्टर नहीं है, ऊपर वाला भी सिस्टर नहीं, ये 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 सारे के सारे क्या है? सिस्टर नहीं। बट अब ये क्या बना रहे? एक नेटवर्क, एक पूरा अपरेटस बना रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? गोल्जी अपरेटस बोलते हैं। और यही प्लांट्स के अंदर डिक्टायोसोम्स के नाम से जाना जाता है। और इनसे ये जो छोटे छोटे पैकेट्स निकल रहे हैं ये क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स और गोल्जी बॉडीज का नाम दिया जाता है। होता क्या है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक वेसिकल निकलती है। इसके अंदर क्या चीज मौजूद है? प्रोटीन। अब इसके अंदर प्रोटीन है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती हैं लिपिड्स। आपको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये यहां से फॉर्मिंग फेज से और सिस फेज में इसके साथ मिलती है, फिर यहां से यहां गया, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से इधर, इधर से इधर, और इधर से मॉडिफाई होकर बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहां पर ये फार्मिंग फेज थी और ये मैच्योरिंग फेज थी। फार्मिंग फेज से एंटर हुआ और मैच्योरिंग फेज से निकल गया। सिस फेज से एंटर हुआ और दूसरे जो ट्रांस फेज है वहां से ये क्या होता है? निकल जाता है। और यहां पर क्या हुआ है कि ये क्या थी? लिपिड्स थी। आपको पता होना चाहिए कि जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस के पास क्या होते हैं? मैनोज 6 फॉस्फेट, एक शुगर होती है, वो इसके अंदर ऐड करता है। तो जब शुगर और लिपिड्स मिलेंगी आपस में तो ये चीज क्या बना देगी? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, इसी तरह से प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या है कि ये आपके पास है प्रोटीन। प्रोटीन यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये बेसिकली मॉडिफिकेशंस हो रही हैं। और यहां से ये जो बनी है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी क्या है? एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके बाद इसी से एक खास किस्म की ऑर्गेनेली निकलती है जिसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइसोसोम। तो लाइसोसोम्स कौन बनवाता है? लाइसोसोम बनवाने में हेल्प करते हैं गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज। ठीक हो गया, डन। उसके बाद क्या होता है कि गोल्जी अपरेटस के पास खास किस्म की प्रोटीन्स आती हैं जिनको सेल के अंदर या सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली, ठीक है ना, सेल के बाहर भी क्या किया जाता है? भेजा जाता है आउट ऑफ द सेल। एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसके जो प्रोटीन्स हैं उनको सेल से बाहर भेजना होता है टारगेटेड एरिया के ऊपर। तो इस तरह से ये कुछ मटेरियल्स को बना के सेल से बाहर भी भेज सकते हैं। तो ये चीज आपके पास क्या कहलाती है? ये कहलाती है गोल्जी अपरेटस से निकलने वाली वेसिकल दैट कंटेन अ पर्टिकुलर एंजाइम्स और पर्टिकुलर प्रोटीन्स। ठीक है, जिनका सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि ये जो हमारे पास सिस और ट्रांस है, ये मैंने आपको बोला है सिस टू वर्ड आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ट्रांस है दिस इज अवे फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वी कैन से ये सेल का चेक पॉइंट है, और वी कैन से ये प्रोटीन्स का पार्लर है, लिपिड्स का पार्लर है। ये तमाम तर चीजें जो हैं स्टूडेंट्स किससे रिलेटेड थी? गोल्जी अपरेटस से रिलेटेड थी। और सर कैमिलो गोल्जी ने जब इसको डिस्कवर किया था तो लोगों ने ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लोग मीन साइंटिस्ट ने कहा था कि नहीं, ये जो है ये स्ट्रक्चर है ही नहीं। ये बेसिकली क्या है? सर कैमिलो गोल्जी जब स्टेनिंग कर रहे थे तो उनका जो स्टेन था वो एग्रीगेट हो गया। तो ये क्या एग्रीगेट टाइप का उन्होंने कोई नेटवर्क देख लिया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखा गया, तो अल्टीमेटली पता चला कि सेल के अंदर वाकईतन ये स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम है गोल्जी अपरेटस। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।